नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता। आप देख रहे हैं किक न्यूज़ 10। इस समय हम खड़े हैं दिल्ली के रोहिणी में अंबेडकर हॉस्पिटल्स के अंदर। आप देख रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे संक्रमण बढ़ रहा है वैसे वैसे दिल्ली में बेड्स की कमी आ रही है। लगातार न्यूज़ में आ रहा है कि दिल्ली में पेशेंट्स को बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो मनमाना चार्जेस ले रहे हैं। वो एक तरह से अगर कोविड का पेशेंट्स हैं, अगर अलग अलग हॉस्पिटल्स की हम रिपोर्ट देखें, किसी से 50,000 किसी से 1 लाख पर डे का एक्सपेंसेस लिया जा रहा है। यहाँ पे दिल्ली के इस रोहिणी में अंबेडकर हॉस्पिटल के साथ यहाँ पे सामने की और पूरी लगातार सोसाइटीज़ हैं, 150 से ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं। यहाँ इन सोसाइटीज़ के अंदर एक इनिशिएटिव लिया गया है। इन सोसाइटीज़ के अंदर जो उनका कम्युनिटी सेंटर है, रिक्रिएशन वार्ड है, गेस्ट हाउस है, उसको आइसोलेशन वार्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है। आप देखेंगे वहाँ पे कि आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट्स के अंदर दिखाएंगे कि किस प्रकार से रोहिणी के अंदर न्यू सरस्वती अपार्टमेंट है, जहाँ पे उन्होंने अपने रिक्रिएशन सेंटर को आइसोलेशन वार्ड बना दिया है। भाग्य लक्ष्मी अपार्टमेंट है, जब वहाँ पे भी उन्होंने जो उनका गेस्ट हाउस है उसको उन्होंने आइसोलेशन वार्ड बना दिया है। तो इस प्रकार से दिल्ली में जो कोरोना की लड़ाई है उसे केवल हॉस्पिटल ही नहीं, दिल्ली सरकार ही नहीं, यहाँ पे जो RWs हैं, रेजिडेंट्स हैं, वो सब मिलकर इस टाइम दिल्ली में कोरोना की इस लड़ाई को लड़। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं इन सोसाइटीज़ के अंदर कि किस प्रकार से उन्होंने अपने रिक्रिएशन सेंटर्स को आइसोलेशन वार्ड बनाया है, किस प्रकार से वहाँ पेशेंट्स को सभी सुविधाएं दी जा रही हैं जिनको हॉस्पिटल्स में मिलती हैं। इस समय हम खड़े हैं रोहिणी के सेक्टर 9 के न्यू सरस्वती अपार्टमेंट में। हमारे साथ में सचिन जी जो सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये रिक्रिएशन सेंटर है इसको आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। हम सचिन जी से ही बात करते हैं। सचिन जी, ये जो आपने रिक्रिएशन सेंटर है इसको आइसोलेशन वार्ड बनाया है जी, तो आप हमें ये बताइए आइसोलेशन वार्ड में अपने क्या क्या फैसिलिटी कैसे आपने करा? सबसे पहले तो ये हमारा रिक्रिएशन सेंटर था जिसमें बड़े बुजुर्ग और ये बच्चे खेलते थे या सुख दुख के कोई प्रोग्राम होते थे, जिसको हमने कन्वर्ट करके अब आइसोलेशन सेंटर बना दिया है। ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आपको चाहूँगा आप मेरे साथ अंदर चलिए, एक बार सैनिटाइज करके फिर अच्छे से आपको बताऊँगा। ये आपने सैनिटाइजर्स के लिए बनाया हुआ है ये जी। जैसे कि आप अंदर देख रहे हैं, हमने 6 बेडेड इसको तैयार किया है। हाँ जी। हम इसको 8 बेड तक ले जा सकते हैं। 2 बेड रिजर्व में रखा है और ये हमारा फेज़ 1 है। फेज़ 2 में हमने काफ़ी खाली जो फ्लैट्स हैं उनको भी प्रिकॉर करना चालू कर दिया है। ज़रूरत पड़ी तो उनको भी आइसोलेशन सेंटर में कन्वर्ट करेंगे। हर बेड के साथ स्टूल दिया गया है, टिश्यू दिया गया है, साबुन, सैनिटाइज़र, सेपरेट चप्पल्स, शीट्स जो कि डेली चेंज होती है, प्राइवेट तौलिया, तकिया, मास्क, पानी की बोतल, ग्लास, नहाने के लिए बाल्टी और वगैरह जिसकी जरूरत रहती है, एक प्राइवेट डस्टबिन। हमने एयर प्योरीफायर लगाया ताकि एयर अंदर के शुद्ध रहे। हमने बड़े गैस के ऑक्सीजन सिलेंडर्स रखे हैं, छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी रखे हैं रिजर्व में ताकि किसी टाइप की जरूरत हो। हमने एयर कंडीशन यहाँ लगाया है जो कि 27-28 डिग्री से चलता है ताकि एक कंफर्ट जोन किसी भी पेशेंट के लिए बरकरार रहे। हमारे साथ में सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट लोकेश जी हैं। लोकेश जी, आप थोड़ा सा हमें बताएंगे यहाँ पे जैसे AC लगाया हुआ है या सुविधा है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बताइए। जो भी कोविड के माइल्ड पेशेंट हैं उनके लिए बनाया गया है और उनको जो सुविधाएं घर पर मिलती हैं उससे बेहतर सुविधाएं हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं। और अभी हमने एक LED TV भी लगना है यहाँ पर और एक कैमरा भी लगवा रहे हैं यहाँ पर ताकि हम पेशेंट के बारे में देख सकें, उनको किसी तरह की सुविधाएं हो, उनको फ़ोन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये एक आने वाले फ्यूचर के लिए कि भाई हालात जिस तरह से गंभीर हो सकते हैं तो उसमें कोशिश हमारी ये होगी कि सोसाइटी निवासियों के लिए जो होम क्वारंटीन है वो यहाँ आकर के रहेंगे तो बढ़िया रहेगा और वो स्वस्थ हो रहे हैं, हम ये कामना करते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड में क्या क्या फैसिलिटीज़ रखी गई हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे मेडिसिन्स जो रखी गई हैं, जो भी प्रिस्क्रिप्शंस हैं, जो ICMR के गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार यहाँ पे मेडिसिन हैं। PP किट्स आपको ये नज़र आ रही है, स्टीमर नज़र आ रहा है और यहाँ पे आप अगर आप बेड्स की तरफ देखेंगे स्लीपर्स रखे हुए हैं, यहाँ पे टिश्यू पेपर उनके लिए रखा गया है, सैनिटाइज़र रखा गया है, सोप अलग से रखा गया है। हर बेड के साथ में यहाँ पे सोप्स का अरेंजमेंट है, वाटर बोतल है और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पानी गर्म करने की मशीन है क्योंकि कोविड पेशेंट्स के लिए गर्म पानी बेहद ज़रूरी है। ये गाइडलाइंस यहाँ दी गई है और इस तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, दिस इज़ पोर्टेबल। ये एक पोर्टेबल ऑक्सीजन मशीन ऑक्सीजन के लिए रखी गई है और यहाँ पे सामने आप देख रहे हैं 2 सिलेंडर्स नज़र आ रहे हैं। ये दोनों सिलेंडर्स इमरजेंसी में अगर किसी पेशेंट्स को सांस लेने में तकलीफ होती है, उसको परेशानी होती है,
तो इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स का यूज़ करके उसको इनिशियल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। यहाँ जो भी पेशेंट्स आइसोलेशन वार्ड में रखेंगे उनके लिए वॉशरूम का अरेंजमेंट आप देख रहे हैं बिल्कुल मेरे पीछे, यहाँ से ये गेट बना हुआ है, यहाँ से निकल के पीछे उनके लिए वॉशरूम की फैसिलिटीज़ करी गई है। और दूसरी तरफ मेरे सामने जो आप देख रहे हैं यहाँ पे दूसरे गेट से निकल के वहाँ सामने शॉवर की फैसिलिटीज़ सोसाइटीज़ ने यहाँ पे करी है पेशेंट्स के लिए। और बाहर जैसे आप नज़र आ रहा है आपको कि बाहर आपके जैसे 2 बेंचेस भी लगे हैं, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जो यहाँ पे आपको 2 बेंचेस नज़र आ रहे हैं। डॉक्टर्स की भी गाइडलाइंस हैं कि जो कोविड के पेशेंट्स हैं अगर उनको धूप मिले प्रॉपर तो वो उनके लिए अच्छा है। तो यहाँ जो ये लगाए गए हैं ये बेंच अभी लगाए गए हैं ताकि कोविड के पेशेंट जो यहाँ आइसोलेशन के अंदर है वो यहाँ पे धूप में आके एक तरह से अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। इस समय हम मौजूद है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये गेस्ट रूम है भाग्य लक्ष्मी अपार्टमेंट का। जिस तरह से दिल्ली के अंदर कोरोना की महामारी है, जिस तरह से पेशेंट्स को हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिल रही है, पेशेंट्स को ज़रूरत है, तो यहाँ पे सोसाइटी के मैनेजमेंट्स ने ये जो गेस्ट हाउस है इसको आइसोलेशन वार्ड में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे सोसाइटी के प्रेसिडेंट महावीर गुप्ता जी हैं। हम इन्हीं से जानते हैं कि इनको जब ऑलरेडी हॉस्पिटल्स इतने हैं, दिल्ली सरकार कह रही है कि यहाँ पे हमारे पास इतने बेड्स हैं, तो फिर इन्हें क्यों ज़रूरत पड़ी कि इस गेस्ट हाउस को आइसोलेशन वार्ड में कन्वर्ट करने की? देखिए, जैसा कि हम न्यूज़ में सुन रहे हैं कि बड़ी मुश्किल हो रही है लोगों को हॉस्पिटल्स में एडमिशन की, और मेरे ख्याल से 2-4 दिन से तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एंड यू मस्ट हैव सीन, अभी मीटिंग भी हुई है गृह मंत्री से, तो हमने इसको देयर वाज नो अदर ऑल्टरनेटिव दैन टू कन्वर्ट into this isolation center here. Okay. And this will help our society residents also. तो आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से सोसाइटी ने जो अरेंजमेंट करा है वो अरेंजमेंट इस तरह से कि अगर किसी सोसाइटी के रेजिडेंट को आइसोलेट होने की ज़रूरत होती है तो वो यहाँ पे रुक सकता है, यहाँ पे उसको डॉक्टर्स की फैसिलिटीज़ मिलेंगी, और जो आइसोलेशन होने के लिए उसको जो भी नेसेसरी, चाहे वो पीपी किट है, चाहे उनको अपना बीपी नापने के लिए उनको मशीन चाहिए या ऑक्सीमीटर चाहिए, हर चीज़ को यहाँ पे मुहैया कराया गया है। जी, जैसे आप कह रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से मोटिवेशन मिला है, तो क्या गवर्नमेंट की किसी ऑफिशियल ने यहाँ पे विजिट करा या आपको इस तरह से मोटिवेशन दिया? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ समाचार ने मुझे मोटिवेट किया है। मोटिवेशन का मतलब उनका ये है कि सरकार जो नहीं करा पा रही है, जो हम सब परेशान हो रहे हैं, जो सब लोग आज की डेट में परेशान हो रहे हैं, जो गवर्नमेंट पूरा नहीं कर पा रही है, तो आम इंसान क्या करे, उसको यही करना पड़ेगा कि अपने आप खुद क्वारंटाइन के सेंटर बनाने पड़ेंगे, चाहे वो सोसाइटीज हो या फिर कोई भी RWA हो, तो उन्हें खुद करना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में कोई भी हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ बेड्स नहीं मिल रहे, और इनफैक्ट ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, और जिनको मिल रहा है वो बहुत कॉस्टली है, वो नहीं ले सकते हैं। तो सोसाइटी के लिए फर्स्ट एड के हिसाब से और इनिशियल क्वारंटाइन के हिसाब से हर सोसाइटी को ये स्टेप लेना चाहिए, हर RWA को अपने पर्सनल ये स्टेप लेने चाहिए, क्योंकि सरकार पे हम डिपेंडेंट नहीं हो सकते आज की डेट में। अंकित जी, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे अभी 2 रूम्स को आपने बहुत अच्छी तरह से फैसिलिटेट करा है, अगर आपको और रूम्स की ज़रूरत होती है यहाँ पे तो क्या सोसाइटी में उसका भी अरेंजमेंट्स है? हमारे पास ऑलमोस्ट 2 रूम ये हैं, 2 रूम हम यहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हमारा हॉल है पूरा उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसके बाद हमारे पास ऑलरेडी 8 रूम्स और हैं हमारे पास जो फुली फर्निश्ड हैं हमारी सोसाइटी में, जो हमारे पास ऑलरेडी हैं, उनको चाहे तो उनको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बट भगवान ना करे ऐसा कोई मौका हमें मिले या फिर हमें करना पड़े कि ऐसा नहीं हो तो बहुत अच्छा है, मगर होगा तो हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। डॉक्टर साहब, पहले आप बताइए, आप अभी कहीं प्रैक्टिस करते हैं या नहीं? फिलहाल मैं कहीं प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, मैं ट्रेंड एनेस्थेटिस्ट हूँ, और यहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, क्योंकि अगर अर्जेंटली कोई रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल। किसी को कोई डाउट्स होते हैं, कोई इमरजेंसी या कोई भी और ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो आई एम देयर। ओके, ग्रेट, फाइन। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे किस प्रकार से जो आइसोलेशन वार्ड बनाया गया, जो इनिशिएटिव लिया गया, उसमें कोशिश ये की गई है कि जो भी पेशेंट्स आइसोलेशन के लिए रुकते हैं, जो भी रेजिडेंट्स यहाँ आइसोलेशन के लिए रुकते हैं या ट्रीटमेंट के लिए रुकते हैं, तो उनको डॉक्टर से लेके पीपी किट तक हर तरह की यहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। हमारे साथ यहाँ पे रितु गोयल जी, जो इस एरिया के निगम पार्षद हैं, वो भी हमारे साथ अवेलेबल है, तो वो भी हम उनसे भी जानना चाहेंगे। रितु जी, आपके इस एरिया के अंदर, यहाँ पे रोहिणी के एरिया के अंदर इस प्रकार से जो हम देख रहे हैं लगातार जो RWAs हैं वो अपने जो कम्युनिटी सेंटर हैं या गेस्ट हाउस उनको आइसोलेशन वार्ड में या कोविड सेंटर में कन्वर्ट करें, तो आप थोड़ा सा हमें बताइए कि इसमें किस तरह से आप इनको रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन को आप थैंक्स करना चाहेंगे? हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात है कि समय की नज़ाकत को देखते हुए
रोहिणी की ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी ने ये शुरुआत करी, क्योंकि ये जो सोसाइटी है इसमें 200, 300, 400 फ्लैट्स है, अपने आप में एक गांव बसा हुआ, और हम सब परिवार की तरह यहाँ रहते हैं, सुख दुख में सब साथ खड़े होते हैं। और ऐसे में जब लगा कि किसी फ्लैट में 2 लोग मान लीजिए कोरोना के मरीज़ है और 2 स्वस्थ है, तो पता ही है कि इसमें सेपरेट रहने की, मतलब उसको आइसोलेट करने की बहुत आवश्यकता होती है। तो ये देखते हुए, ये एक हॉस्पिटल नहीं है, आपने देखा ये भाग्य लक्ष्मी का ये गेस्ट हाउस है, तो इसको इन्होंने आइसोलेशन सेंटर में, क्वारंटाइन होम में कन्वर्ट किया है। कि मैं तो यही कहूँगी कि ईश्वर ऐसे इतने केस ही ना आए कि लोगों को अपने घर से निकलकर यहाँ या किसी भी आइसोलेशन सेंटर में जाना पड़े, लेकिन आवश्यकता बन सकती है, क्योंकि ऐसा सुनने में आया है जिस हिसाब से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, शायद केसेस और बढ़ जाए। तो ये हॉस्पिटल नहीं, आइसोलेशन सेंटर है, जिसमें सारी सुविधाएं RWA ने, सोसाइटी मैनेजमेंट ने, यहाँ पर जो है गुप्ता जी हैं, इस सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, अंकुर जी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, ज्योति शर्मा जी हैं, यहाँ के ट्रेजरर हैं और बहुत सक्रिय भी हैं, डॉक्टर गरिमा जी हैं, सिंगला जी हैं, सभी लोग हैं। तो सब ने मिलकर, वैसे भी मैंने देखा है कि सोसाइटी जो है एक बिल्कुल परिवार की तरह काम करती है, तो यहाँ इन्होंने आइसोलेशन सेंटर बनाया, सारी सुविधाएं हैं, और जब किसी सोसाइटी में डॉक्टर है तो वो भी मदद कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत बनेगी तो ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की हुई है, सभी तरह की व्यवस्था है। तो मुझे लग रहा है कि ये व्यवस्था होने से सोसाइटी के लोग कम से कम निश्चिंत हो सकते हैं कि एक महामारी आई है, तो हम उसमें कम से कम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि सोसाइटी के लोग, मैनेजमेंट उन्हें हर तरीके से साथ दे। रितु जी, यहाँ पे सोसाइटी RWA ने अपने कम्युनिटी सेंटर्स को, गेस्ट हाउस को आइसोलेशन सेंटर में, कोविड सेंटर में कन्वर्ट करा, लेकिन आप ही की क्षेत्र में बहुत से ऐसे रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं जहाँ पे इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनको भी अपने ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरत है, तो क्या इस प्रकार की कोई व्यवस्था आपके द्वारा की गई है? मैं पूरी दिल्ली की बात तो अभी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं, आपने प्रश्न किया मेरे क्षेत्र की, तो ये क्षेत्र जो है रोहिणी का जो वार्ड 60, जिसकी मैं निगम पार्षद हूँ, वहाँ पर एक रजापुर है, एक गांव, जहाँ पे उस तबके के लोग रहते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है। सोसाइटी वाले तो अपने घर में भी व्यवस्था कर सकते हैं, इस तरह की जो मैंने बताया गेस्ट हाउस है या कम्युनिटी हॉल जो भीतर जो सोसाइटी के अंदर बना हुआ है, लेकिन जो रजापुर का है उसके लिए हम प्रयासरत हैं। लेकिन एक व्यवस्था सुल्तानपुरी, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है सुल्तानपुरी में, जहाँ सरकारी 700-800 फ्लैट्स बने हुए हैं, तो हमने रजापुर में, मैंने भी बात कर रखी है, अगर किसी को भी ज़रूरत है, आधी रात को भी ऐसी कोई आवश्यकता होती है, मेरी बातचीत भी होती रहती है। अभी भगवान के दया से वहाँ इतने केसेस नहीं आए हैं, जबकि हमें लग रहा था कि शायद रजापुर में, जहाँ पर जो है ऐसे लोग रहते हैं जहाँ पर ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन वहाँ जैसी आवश्यकता पड़ती है तो सुल्तानपुरी में जो फ्लैट्स है, उसमें जो हमारा यहाँ का जो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का जो क्षेत्र है, वहाँ डॉक्टर्स, DM सबसे मेरी बात हो रखी है, वहाँ हम उसको ले जा सकते हैं। दूसरा तो सबसे महत्वपूर्ण है, जहाँ मैंने मेरी वो पत्राचार चल रहा है, शायद हो ही जाएगा, इस एरिया में जो कम्युनिटी हॉल है, हमारे नगर निगम के कुछ कम्युनिटी हॉल है, स्कूल्स हैं यहाँ पे सेक्टर 9 और 13 में, जहाँ से मैं हूँ निगम पार्षद, वहाँ पे इस कम्युनिटी हॉल को भी हम तब्दील करने की बात चल रही है, शायद वो भी हो जाए। तो आपने देखा किस प्रकार से अंधेरों में रोशनी की लौ लेके, चाहे वो RWAs हैं, चाहे वो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, और चाहे वो निगम पार्षद हैं, या जो भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपना किस प्रकार से कोरोना की इस लड़ाई को लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे एक खास बात ध्यान देने वाली वो ये है कि जब भी किसी भी सोसाइटी के अंदर, रेजिडेंशियल एरिया के अंदर अगर कोई कोविड का पेशेंट मिलता है तो उसको एक अलग निगाह से देखा जाता है। जब भी हम किसी को फ़ोन करते हैं तो कॉलर ट्यून आती है और उसमें कहा जाता है कि बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना। लेकिन जो RWAs ने इस प्रकार से प्रयास करा है तो इसका असर ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो भी लोग आइसोलेट किए जाएंगे, जो यहाँ पे ट्रीटमेंट लेंगे, उन लोगों को अपनी फैमिली के साथ साथ पूरी सोसाइटी का सपोर्ट मिलेगा। और ये कोरोना से लड़ने के लिए कहीं ना कहीं जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनको एक मोटिवेशन देगा और बहुत जल्दी वो रिकवर हो सकते हैं। क्योंकि हम नॉर्मली देखते हैं कि अगर उनको हॉस्पिटल्स में या कहीं और उनको ले जाया जाता है तो वहाँ पे शायद उनका फैमिली इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, उनको अपने एक फीलिंग नहीं आती, उनको एक अलग सी फील होती है जैसे बिल्कुल आइसोलेट कर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड जरूर है, लेकिन यहाँ पे पूरी सोसाइटी, उनकी पूरी फैमिली उनके साथ खड़ी हुई है। मैं हूं संतोष गुप्ता, आप देखते रहिए क्विक न्यूज़ 10।